कानून वापस नहीं होता है तो अगली रणनीति हमारी संसद भवन घेरने की है। आज के समय में सवर्ण समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है। SC ST एक्ट को तो हम देख ही रहे थे, जातिगत आरक्षण को तो हम झेल ही रहे थे, उसके बाद अब ये UGC भी ला करके खड़ा कर दिया है। देश भर में UGC के नए नियमों का विरोध। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन। बरेली के मजिस्ट्रेट ने विरोध में दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों के खिलाफ याचिका। सरकार बोली कोई भेदभाव नहीं होगा। जी हां, देश भर में UGC के नए नियमों को लेकर भारी विवाद मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर समेत दिल्ली में छात्रों और युवाओं और कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। नई दिल्ली में UGC हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आपको बता दें कि पहले सोशल मीडिया पर विरोध में #UGC रोल बैक ट्रेंड होने लगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसे भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया है। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस बदलाव का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया है। हालांकि देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार का कहना है कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा, किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाए। UGC का नया नियम शिक्षा प्रणाली में समानता और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन इसके कुछ सेक्शन विवादास्पद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार UGC ने कौन से नियम बनाए हैं और टीचर्स और स्टूडेंट और आम लोग इससे क्यों नाराज हैं? UGC का नया नियम क्या है? UGC ने 13 जनवरी 2026 को नया नियम लागू किया, जिसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसका उद्देश्य बताया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना। नए नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाएंगे। साथ ही 24 घंटे हेल्पलाइन का प्रावधान भी होगा। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो UGC उनकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। UGC का कहना है कि ये नियम उच्च शिक्षा में समान अवसर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। आयोग के मुताबिक बिना निगरानी व्यवस्था के पिछड़ी जातियों के खिलाफ भेदभाव रोकना मुश्किल है। UGC का कहना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में 2020 से 25 के बीच 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया है। क्यों मचा है बवाल? नियम के कुछ सेक्शन विशेष रूप से विवादित हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि नियम का सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा सामान्य वर्ग यानी सवर्ण समाज के छात्रों और शिक्षक भी। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि नया नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी बनाने जैसा है। ऐसे में आपको बताते हैं UGC के 4 विवादास्पद नियम क्या हैं। पहला, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड का गठन। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे। छात्रों का कहना है कि इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं है। साथ ही इक्विटी स्क्वाड को बहुत अधिकार दिए गए हैं और भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है। नंबर 2,
24/7 हेल्पलाइन और शिकायत प्रणाली। यूजीसी के नियम के तहत हर संस्थान में हेल्पलाइन और इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, जहां छात्र भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। नियम में झूठी शिकायतों पर कोई रोक नहीं है। इससे कोई भी छात्र बिना सबूत के आरोप का शिकार हो सकता है और उसका करियर प्रभावित होगा। नंबर 3, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों पर ध्यान। नियम का उद्देश्य है कि SC, ST और पिछड़ी जातियों के खिलाफ भेदभाव को रोका जाए। सामान्य वर्ग के छात्र और शिक्षक इसे एक तरफा बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये नियम सवर्ण छात्रों को संभावित अपराधी मानकर भेदभाव बढ़ा सकता है। सख्त कार्रवाई का अधिकार। अगर कोई संस्थान नियम का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। छात्र और शिक्षक मानते हैं कि ये नियम संस्थानों पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसे बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के लागू करना मुश्किल है। आपको बता दें कि कई छात्र संगठन और शिक्षक संघ यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नियम एक तरफा है और झूठी शिकायतों का प्रावधान नहीं है और सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकार इससे खतरे में हैं। कानून वापस नहीं होता है तो अगली रणनीति हमारी संसद भवन घेरने की है। पुलिस के प्रबंध से कुछ नहीं होता है। जब स्टूडेंट जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। सवर्णों का हनन करने का ये काला कानून है और जिस तरीके से आज के समय में सवर्ण समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, SC, ST एक्ट को तो हम देख ही रहे थे, जातिगत आरक्षण को तो हम झेल ही रहे थे, उसके बाद अब ये यूजीसी भी ला करके खड़ा कर दिया है। तो हमारी ये मांग है कि ऐसा काला कानून को वापस किया जाए। टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सभी इस बात पर चिंतित हैं कि नए नियम सवर्ण छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों के खिलाफ तो नहीं जा रहा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद यूजीसी नियम में बदलाव करता है या नहीं। फिलहाल ये मामला शिक्षा जगत में सबसे बड़ा और गर्म चर्चा का विषय बन गया है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।